नमस्कार प्यारे हिंदुस्तान न्यूज 24/7 में आपका हार्दिक स्वागत है। तक से बड़ी खबर आ रही है। देश में कोरोना की बढ़ती तीसरी लहर से आम लोग कम, सरकारें हैं ज्यादा चिंतित। कोरोना के नाम पर जनता पर थोपी कई पाबंदियां, सरकार पर लगे गंभीर आरोप। सरकार ने पाबंदियां लगा सुप्रीम कोर्ट के कोरोना वैक्सीन लोगों को जबरदस्ती न लगाने के आदेशों की उड़ाई धज्जियां। कोरोना की दोनों डोज न लगवाने वाले लोगों को सरकारी गैर सरकारी बस, रेल, वाहन, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जाने के आदेश है। आम आदमी के मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन। हरियाणा सरकार ने RTI के जवाब में कहा, वैक्सीन स्वैच्छिक, सरकार किसी को वैक्सीन लगवाने के लिए नहीं कर सकती फोर्स। एक तरफ सरकारें कोरोना के नाम पर लोगों पर पाबंदियां लगा रही हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री व अन्य राजनीतिक दल कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा कर रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां। देश में कोरोना की बढ़ती तीसरी लहर से आम लोग कम, सरकारें ज्यादा चिंतित है। भारत सरकार और राज्य सरकारों ने कोरोना के नाम पर कई पाबंदियां जनता पर लगाई हैं, या यूं कहें कि थोपी हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि सरकार ने जो पाबंदियां लगाई हैं वह आम आदमी के मौलिक अधिकारों का सरासर उल्लंघन है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के भी स्पष्ट आदेश है कि कोरोना के टीके जबरदस्ती किसी को नहीं लगाए जा सकते। सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि जिन लोगों ने कोरोना की दोनों डोज नहीं लगवाए हैं, बसों, ऑटो, रेल, सरकारी, गैर सरकारी दफ्तरों, कंपनियों, फैक्ट्रियों, अन्य सार्वजनिक जगहों पर नहीं जा सकेंगे। यही नहीं, इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने के साथ 6 माह की सजा भी हो सकती है। हरियाणा सरकार ने एक RTI के जवाब में कहा है कि वैक्सीन स्वैच्छिक है, सरकार किसी को वैक्सीन लगाने के लिए फोर्स नहीं कर सकती। बात यह है कि सरकार वैक्सीन की गारंटी लेने को भी तैयार नहीं है। वैक्सीन लेने वाले लोगों को कोरोना नहीं होगा, और यह गारंटी लेने को भी तैयार नहीं है कि वैक्सीनेट कोरोना हो गया तो वह आगे नहीं फैलाएगा। इसके अलावा अन्य बीमारियों में ग्रस्त व्यक्ति यदि वैक्सीन से चल बसे तो सरकार उसकी गारंटी या मुआवजा देने को भी तैयार नहीं है। वैक्सीन के बाद जिन जिन लोगों को कोरोना हुआ और वे चल बसे, सरकार उनके मुआवजे की बात भी नहीं कर रही। सरकार यह भी आश्वस्त नहीं करती कि वैक्सीनेटेड कोरोना ओमिक्रॉन नहीं होगा। एक तरफ सरकारें कोरोना के नाम पर लोगों पर पाबंदियां लगा रही है, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, अन्य राजनीतिक दल कोरोना के नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा बड़ी बड़ी रैलियां कर रही है। सवाल उठ रहा है, आखिर इन नेताओं के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा, जबकि दूसरी ओर जिन लोगों ने कोरोना की डोज लगवाने से इनकार कर दिया, सरकार ने उन गरीब लोगों को सरकारी राशन डिपो पर मिलने वाला राशन ही बंद कर दिया। आखिर क्यों? इस संबंध में प्यारे हिंदुस्तान प्रतिनिधि अनुप कुमार सैनी ने आजाद भारत आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दीपक राठी से विशेष बातचीत में तीखे सवालों पर उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। रोहतक से अनुप कुमार सैनी की विशेष रिपोर्ट। आजाद भारत आंदोलन के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर दीपक राठी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आजकल कोरोना वैक्सीन पे सरकार के हर किसी को वैक्सीन लगवानी जरूरी है। नहीं, ये आज के दिन हमें बड़ा अजीब सा महसूस हो रहा है, और ये सीधी सीधी सरकार हम सबको मारने के एक साजिश रची हुई है कि वैक्सीन की कहीं भी कंपल्सन नहीं है संविधान के अनुसार। हम चाहें तो लगवाएं, ना चाहें तो ना लगवाएं। और दूसरी बात ये है कि कोई भी डॉक्टर वैक्सीन लगवाने के लिए रिटर्न में प्रिस्क्रिप्शन ही ना दे रहा। एज ए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के अनुसार फार्मासिस्ट दवाई तब तक नहीं दे सकता जब तक कोई डॉक्टर उसको लिख के ना दे। अगर हम जाएं किसी डॉक्टर ना किसी फार्मासिस्ट के पास, वो हमें डिस्प्रिन और ना पैरासीटामोल की भी दवाई जब तक नहीं देगा एज ए नियम, एज ए रूल, के जब तक कोई डॉक्टर लिख के ना दे। और जबकि वैक्सीन लगाने के लिए हमें कोई भी डॉक्टर लिख के नहीं दे रहा, तो वैक्सीन तो ऑटोमेटिकली सारा फर्जी खेल है। ये आदेश जारी कर दिया, अगर कोई वैक्सीन नहीं लगाएगा ना तो ऑटो में बैठ सकते, ना बस में बैठ सकते, ना रेल में सफर कर सकते, कहीं भी आप ना स्कूल में जा सकते हो। टीचरों पर बैन लगा दिया। ये पूरी की पूरी एक गुलामी की निशानी है। और ये जो हमारा जो स्वास्थ्य मंत्री है ना, ये अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। वो पहले जाके रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया में अपना इलाज करा ले, अपना IQ चेक कर ले कि वैक्सीन लगाने से खुद तो बीमार हो गया था, खुद तो 2 बार एडमिट हो चुका है ना वैक्सीन लगवाने के उसमें। कई DSP भी जा चुके हैं, डॉक्टर सब कुछ जा चुका है, अभी तो और जाएंगे। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जो लोग 2 वैक्सीन लगाने के बाद नहीं मरे उनको बूस्टर डोज आएगी। वो बूस्टर डोज से नहीं मरे तो उनके लिए एक और डोज आएगी। हर 6 महीने बाद उन्होंने बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी। उसके बाद आपके यहाँ पे चिप लगेगी। अभी तो बहुत बड़ी साजिश है ये। इसके बाद अभी 4 वायरस और आएंगे, डेल्टा आया, ओमिक्रॉन आया, इसके बाद कुछ और नाम आएंगे, क्योंकि हमने वो बीटा गामा पहले बता दिया था, इसलिए नाम उन्होंने ओमिक्रॉन कर दिया। भाई आप मुझे एक चीज़ बताओ ना, कोरोना की टेस्टिंग किट वही है, डेल्टा की है ना
टेस्टिंग किट वही है, ओमनिकोर की वही है ना टेस्टिंग किट है। मतलब एक टेस्टिंग किट 3 वायरस को खोज रही है। ऐसा क्या उसमें वो है ना लगा हुआ है सेंसर। बात ये है कि कोरोना की वैक्सीन अभी तो ये एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कोई हाँ। उसकी टीका तो आया ही नहीं है, नहीं, तो आखिर क्यों इस पे इतना जोर दिया जा रहा है? सीधा सीधा जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे जो बात की थी प्रधानमंत्री ने संसद में, और किसी विपक्षी पार्टी ने उस बात पे है ना सवाल नहीं किया कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का सीधा सीधा ये है कि पूरी दुनिया की आबादी 21% तक लेके जाना, ये सीधा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का काम है। और लोगों को मारने के लिए वैक्सीन लाई जा रही है, लोगों को मारने के लिए वैक्सीन लाई जा रही है। और वैक्सीन में सीधा सीधा जहर है, स्लो पॉइजन है, जिससे आपका हार्ट पे दिक्कत आ रही है, सुसाइड की प्रवृत्ति आ रही है, औरतों के मेंसेस नहीं टाइम पे आ रहे, औरतों में मिसकैरेज हो रहा है। ये सारी की सारी उसमें रिपोर्टें आ रही हैं। 8 ना वो हो रहा है ब्लॉकेज। कोरोना वैक्सीन जो नहीं लगवा रहे उनका राशन पलवल में के 3 गाँव में बंद कर दिया गया, राशन जो डिपो पे दिया जाता है। आप तो ऐसी जो मौलिक अधिकार है उनका क्या हनन नहीं है क्या? बिल्कुल हनन है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है वो बाहर आएँ और इसकी आवाज़ उठाएं। आज़ाद भारत आंदोलन इस कार्य के लिए बिल्कुल तत्पर है। नहीं, जैसे राशन बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया कहीं भी, क्या आपका आंदोलन इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के बता रहे कोई ऑर्डर भी है? हाँ ऑर्डर है बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऑर्डर है। दाखिल करेंगे क्या? अभी PIL एक नीलेश ओझा जी ने डाली है इसी पे बॉम्बे हाई कोर्ट में, और इस पे अभी हम सोच रहे हैं कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सरकार का ही साथ दे रहा है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी सरकार का साथ दे रहा है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन ऑर्डर तो है कि भाई आप जबरदस्ती, हाँ जबरदस्ती नहीं लगा रखते, वो तो खुद सरकार मान रही है। RTI है, दुनिया भर की RTI नेट पे पड़ी है, मैं आपको व्हाट्सएप भी कर दूंगा। वो RTI दुनिया भर की RTI है, कई हाई कोर्टों के हैं कि वैक्सीन आप ज़बरदस्ती लगा नहीं सकते, कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास वैक्सीन लगाने का कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। कोई भी वैक्सीन आने में, कोई भी दवाई आने में कम से कम 5 से 8 साल लगते हैं। और इस देश में जो कोरोना पे और वैक्सीन पे जो लोग बोल रहे हैं, जिन लोगों ने बोलना था वो तो बोल नहीं रहे। इस पे बोल रहा है ICMR, इस पे बोल रहा है एम्स का डायरेक्टर, लेकिन कम्युनिटी मेडिसिन का कोई भी डॉक्टर नहीं बोल रहा। भाई ये बीमारी कम्युनिटी मेडिसिन में है, कम्युनिटी में स्प्रेड हो रही है, तो कम्युनिटी मेडिसिन वाले बोल रहे ना। ICMR का डायरेक्टर तो जो दवाई आई है उस पर बोल रहे ना कि ये फ़ायदेमंद है या नहीं है, उस पर वो रिसर्च करेंगे, सही है। एम्स का डायरेक्टर अपने मरीजों का इलाज कराए, वो कोरोना पे बोलने का क्या हक है उसको? दल है हिंदुस्तान में, हाँ हरियाणा में कोई इस मामले में ये नहीं कह रहा। एक INLD है इनेलो, उनके राष्ट्रीय उसके हरियाणा के अध्यक्ष हैं नफीस सिंह राठी, उन्होंने तो कहा है कि भाई ये मौलिक अधिकारों का बनाना है, सरकार ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन और कोई भी मैंने कल भी मैंने उनसे बात हुई थी, आज भी मेरी सुबह भी बात हुई है नफीस सिंह राठी जी की कि आप इसको राजनीतिक मुद्दा बेशक बना लो, हम आपके साथ हैं, क्योंकि समाज के भलाई के लिए कोई पार्टी उसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हो तो वो हमारे हिसाब से गलत नहीं है। लेकिन बात ये है कि जितनी राजनीतिक पार्टियां आज के दिन, जितनी राजनीतिक पार्टियों के CM बन चुके हैं, बिल गेट्स सबसे मिला हुआ। आप नेट पे सर्च कर सकते हो कि अमेठी में तो राहुल गांधी बिल गेट्स को लेके गया था 2 दिन के लिए, ये तो आप ना उस पर देख लो नेट पे। बिल गेट्स ऐसा कोई CM नहीं है पिछले 20 सालों में जिससे बिल गेट्स की मुलाकात ना हुई और बिल गेट्स का मेलिंडा फाउंडेशन ने उस राजनीतिक पार्टी को चंदा ना दिया हो, तो वो बोलेंगे कैसे? तो जनता का आंदोलन बनेगा और जनता को ही बाहर आना पड़ेगा। इसमें ना तो संघ बोल रहा, संघ के दुनिया भर के संगठन है, संघ इसमें पूरी मदद कर रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ। संघ की संस्थाएं खुद वैक्सीन लगा रही हैं। अगर उसमें कोई बंदा मारा जाता है या मर जाता है, आज तक मुझे आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं कि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, क्या किसी डॉक्टर ने उसको फ़ोन किया? क्या किसी सरकार ने उसको फ़ोन किया कि आपको वैक्सीन के बाद कोई सिम्टम्स आए हैं? कोई फ़ोन नहीं किया। और अब तो 15 से जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन लगाई है, हाँ बिल्कुल डेथ हुई है, बाकायदा कोरोना की, हाँ हुई है डेथ हुई है, खूब हुई है। और अभी 15 से 18 साल के बच्चों ने 4 लाख रजिस्ट्रेशन करवा चुका। और मैं गलत नहीं कहना चाहता, वो शायद आने वाले टाइम में अपने बच्चों को खो दें जो वैक्सीन लगवाएंगे। मैं गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन गलत बोलना पड़ रहा है। वो अपने बच्चों को खो ना दें, इसलिए वैक्सीन लगवाने की गलती बच्चों को ना करें।
अब बच्चों के लिए तो डोज शुरू हो चुकी है। हाँ, शुरू हो चुकी है। तो उन बच्चों के हालात देख लेना अभी आप। अभी ये जो लॉकडाउन का है, स्कूलें जो बंद हुए, कॉलेज आगे लगा लो जून से पहले खुलने वाले नहीं हैं। और अभी यूपी के चुनाव के बाद 4 फरवरी से यूपी के चुनाव हो जाएंगे शुरू। पहला चुनाव शायद 4 को होगा, अभी डेट तो नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है यूपी के आधे चुनाव के बाद पूरे देश में लॉकडाउन होगा। और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है उनको 5G के जब वो आएगा टेस्टिंग, तो उनको सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाला 5G। भाषण करते हैं, देते हैं, हाई लेवल की मीटिंग करते हैं कोरोना में। वहीं यूपी में दूसरी जगह जाके लाखों की भीड़ में देख लो। ये तो उनके खुद MP ने कहा, वरुण गांधी ने, कि रात को तो नाइट कर्फ्यू और दिन में रैलियां। ये नहीं आ रहा समझ में। ये बड़ा अजीब सा मामला है। ये मतलब बे औलाद लोगों की सरकारें हैं जिनको औलाद तो है नहीं, और इनको क्या पता बच्चे का दर्द क्या है। ये लोगों को मारने पर लगे हुए हैं। ये कोई अपना मकोड़ा तो पैदा कर नहीं सकते संगी लोग। महावाहियात और जलील लोग हैं, यहूदियों से भी गंदे। इन लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया, सब कुछ बेच दिया। अडानी अंबानी ही देश की सरकार चला रही है, और वही लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाओ। अरे आपके पास जब टेस्ट ही नहीं है तो बच्चों पे टेस्टिंग क्यों कर रहे हो आप? बच्चे आजकल वैसे 1-1, 2-2 बच्चे हैं। इस देश की पॉपुलेशन कम हो रही है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि पॉपुलेशन कम की जाए। ये सिर्फ दुनिया में, पूरी दुनिया में, अभी अमेरिका में वैक्सीन बंद हो चुकी है, यूरोप में वैक्सीन बंद हो चुकी है, वहाँ पे स्टॉप हुआ। वहाँ दुनिया भर के लोग बीमार हैं, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, और इन लोगों को शर्म नहीं आ रही। उन लोगों को ये अचंभा है कि इतनी वैक्सीन, 100 करोड़ से ज़्यादा वैक्सीन होने के बाद भी यहाँ मौतें क्यों नहीं हो रही? क्योंकि ये देवभूमि है, यहाँ मौसम हर बार बदलता रहता है, हर 2 महीने बाद, इसलिए यहाँ मौतें कम हो रही है। इसलिए ये यहाँ पे अभी ये है ना, वो लाएंगे, बूस्टर डोज लाएंगे। और मैं आपके चैनल के माध्यम से दावा करता हूँ कि मैं 50 कोरोना पेशेंटों के साथ रहने को तैयार हूँ। और अगर मुझे कोरोना हो जाए तो गारंटी देता हूँ, जो सज़ा देना चाहे दे दे, या मोदी इस्तीफा दे दे। कोरोना की जो वैक्सीन का मामला है, ओमिक्रॉन का चल रहा है कि भाई सब कुछ बंद कर रहे हैं, लेकिन रैलियां हो रही है, अब चुनाव भी होंगे, तो आखिर चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं? चुनाव तो ये रोक नहीं सकते ना। चुनाव रोकने के लिए इन्होंने संसद में बिल लाना पड़ेगा। संवैधानिक रूप से तो आप कहीं भी लोकसभा या विधानसभा को रोक नहीं सकते। वो एक टाइम के सर, आपको एक टाइम जो उसका है, उससे पहले आपने उस लोकसभा या विधानसभा का गठन करना पड़ता है। ये तो खुद चाह रहे हैं कि लोकसभा और विधानसभा को अब हम चुनाव करवाएं ना, हम ही राज करें। और ये सीधी सीधी बात है। जब पूरी दुनिया में लॉकडाउन था, पूरे भारत में लॉकडाउन था, लेकिन बंगाल में चुनाव हो रहे थे, बिहार में चुनाव हुए जब पीछे, अभी यूपी में चुनाव होंगे। अब ये लोगों के, जनता के समझ में नहीं आ रहा कि लोगों के धंधे ख़त्म करके ये देश को क्या देना चाह रहे हैं। लॉकडाउन से कोई क्लिनिकल टेस्टिंग नहीं है कि लॉकडाउन से बीमारी भाग जाएगी। मास्क लगाने से कोई क्लिनिकल रिसर्च पेपर नहीं है। पूरी दुनिया में कहीं देख लो कि मास्क से बीमारी भाग जाएगी। में भी दिक्कत आ रही है, जो बुढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आएंगी। इसमें ये है बीमारियां, इसमें जो चीज़ डाली हुई है वो पूरा जहर है, और उसका आपने कोई स्टडी नहीं किया है। उससे तो लोग बीमार होंगे, और बीमार भी ऐसे होंगे कि आपका घर का सब कुछ बिक जाएगा, और उसके बाद भी वो जिंदा रहें तो कोई गारंटी नहीं है। जो प्रधानमंत्री है उन पे भी लाखों रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हाँ, हमारे गृह मंत्री, प्रधानमंत्री इस कानून को खुद तोड़ रहे हैं। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है ना कि इन्होंने सबसे पहले विपक्ष को कब्जे में किया ना। विपक्ष आज के दिन आप ये देखो ना, भूपेंद्र हुड्डा जब भी कोरोना आता है, उसका बेटा है ना बाबू, दोनों हो जाते हैं कोरोना पीड़ित। अरे तू हो गया तो तू लोगों को क्यों बता रहा है कोरोना पीड़ित? लाओ मैं मिलूंगा। मैंने सुबह फ़ोन किया था उसको, उठाया नहीं। कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं है, महामारी तो ये है ही नहीं। सिंपल सा एक जुकाम का बिगड़ा हुआ छोटा सा रूप है। इसका हल क्या होगा आखिर? जो पाबंदियां इसका हल जनता दबा के विरोध करे, और जो जेजेपी और बीजेपी का यहाँ लोगों को, जनता तो अगर मान लो ये कुछ विरोध हल है तो वो IT अभी हमने दाता गांव में अभी वैक्सीन का विरोध करवाया है, अभी कल ही हुआ है। अभी वहाँ लॉकडाउन का भी विरोध करवाएंगे। आज़ाद भारत आंदोलन के राष्ट्रीय महासचिव सुखवीर बिचपरी ने वहाँ पे है ना वैक्सीन वालों को वापस भेज दिया कि भाई आप जाओ, हम नहीं लगवाएंगे, जिसको मर्जी है वो लगवा ले। लोगों को कंडीशन बेसिस पे क्यों लगाया जा रहा है?
कि आपकी पेंशन नहीं देंगे, आपको राशन नहीं देंगे, आपको बैंक में नहीं जाने देंगे। उनका बाप का है क्या ये? भाई ये बसें उसके बाप की है क्या? हमारे टैक्स के पैसे से चलती है बसें, हमारे टैक्स के पैसे से है ना मोदी को सैलरी मिलती है। और हमारी जो मनुस्मृति में राजा वेतन भोगी सेवक है, ना कि हमारा था वो पूरा का पूरा सब कुछ है। राजा की औकात नहीं होनी चाहिए थी, और राजा की औकात थी भी नहीं। मनुस्मृति के अनुसार तो राजा की औकात भी नहीं थी कि जनता के खिलाफ कुछ कर ले। ये तो इस लोकतंत्र का भट्ठा बैठ रहा है जो हम पे सारी बातें है ना लादी जा रही है।